लड़की सिर्फ 18 साल की थी जब उसने एक सीईओ से रिश्ता जोड़ा। कंपनी में वह उसकी सेक्रेटरी थी और घर पर उसकी समझदार, प्यार करने वाली पत्नी। उसने इस आदमी के लिए अपने 10 साल की जवानी समर्पित कर दी, यह सोचकर कि उनकी जिंदगी यूं ही खुशहाल गुजरेगी। लेकिन एक दिन उसने अपने पति डान शिया को किसी और औरत के साथ खिड़की पर नजदीकियां बढ़ाते देखा। इतना ही नहीं, उसने महिला का फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा। उसी पल महिला को एहसास हुआ कि जो मर्द एक उम्र भर सिर्फ उसी से प्यार करने की कस्में खाता था, उसका दिल अब बदल चुका है। अगले ही दिन महिला ने तलाक के कागज बाकी दस्तावेजों के नीचे छुपा दिए और चुपचाप सीईओ से साइन करवा लिए। जाते वक्त उसने देखा कि हमेशा सख्त और अनुशासित रहने वाले सीईओ के ऑफिस में पहली बार मिल्क टी, स्नैक्स और खिलौने रखे थे। ऐसे विशेषाधिकार जो उसे पत्नी होते हुए भी कभी नहीं मिले। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता था। उसने सीईओ की मां को फोन करके बताया कि उन्होंने जो चाहा वही हुआ। उसने उनके बेटे से तलाक ले लिया। 1 महीने के अंदर दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए, बिना एक दूसरे से कोई वास्ता रखे। उसे यह नहीं पता था कि सीईओ की मां कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी। जब बेटा और वह स्त्री पति पत्नी की तरह रहते थे तो मां चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। जब महिला ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसका पति बदल चुका है, तभी उसने इस रिश्ते से किनारा कर लिया। शेंग जी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो सीधे कहो, मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ, उसने कहा। डोंग ताइवेन का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने महिला का गला पकड़ लिया। उसी वक्त सफेद चांदनी का फोन आया, जिससे महिला को थोड़ी राहत मिली। फोन पर वह औरत बस नखरे कर रही थी और मर्द तुरंत अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर चला गया। जाने से पहले वह पत्नी को चेतावनी दे गया कि तलाक का सोचना भी मत। उसे नहीं पता था कि महिला सिर्फ सोच नहीं चुकी थी, बल्कि तलाक के कागजात पर साइन भी हो चुके थे। अगले दिन महिला ने अपने सारे सामान समेटना शुरू कर दिया। वह उस घर को छोड़ना चाहती थी जहां उसने 10 साल गुजारे थे। पति उस समय सफेद चांदनी के साथ बिजी था, लेकिन फिर भी उसने अपनी असिस्टेंट के जरिए महिला के लिए 2 कीमती ज्वेलरी सेट भेजे। महिला ने तोहफे देखकर एक मुस्कान दी, लेकिन तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कह दिया कि ये सब बेच दे। यहाँ तक कि अपनी उंगली में पहनी वह हीरे की अंगूठी भी, जो उनके रिश्ते की निशानी थी। ज्वेलरी बेचने जाते समय वह रास्ते में खोई हुई थी और पीछे से एक कार ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में फंसी महिला को पता भी नहीं चला कि दूसरी गाड़ी में बैठा एक अमीर नौजवान उसे लगातार देख रहा था। जब उसने महिला को घायल देखा तो तुरंत अपना कोट उतारकर उसे ओढ़ा दिया और उसे अस्पताल ले गया। जब सीईओ को खबर मिली तो वह भी अस्पताल आया, लेकिन उसने महिला के माथे पर लगी चोट को नजरअंदाज किया और उल्टा उससे शिकायत करने लगा कि वह उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। पहले वह तुरंत उसकी चिंता करता, लेकिन अब महिला सब समझ चुकी थी। कार में उस अजनबी का कोट देखकर सीईओ को गुस्सा आ गया। उसने कोट उठाया और सीधे सड़क पर फेंक दिया। अब जबकि तलाक हो चुका था, महिला की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह सीईओ से पूरी तरह अलग हो जाए। उसने सीईओ को इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह घर जाकर आराम से रहना चाहती है। सीईओ अब खुद चाहता था कि महिला कंपनी छोड़ दे, ताकि वह ऑफिस में खुलेआम सफेद चांदनी को ला सके। उसने बिना देर किए इस्तीफा स्वीकार कर लिया। महिला ने अगली सुबह अपना सामान समेटा और चुपचाप एक नया घर खरीद लिया। एक ऐसा घर जो सिर्फ उसका था। और अपार्टमेंट की लिफ्ट में उसकी दोबारा मुलाकात हुई उस अमीर नौजवान से। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।